गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों। मैं संतोष आपका अपने यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम लोग आपके सामने कॉमन एग्ज़ाम सिलेबस लेके आए हुए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला बात कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो ज़रूर से ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, खासकर उन सभी नए स्टूडेंट्स के लिए जो कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हुए हैं, तो ये उनके लिए है क्योंकि वो जानते हैं कि उनको तैयारी करना है, उनको एक जॉब क्रैक करना है और उनको ये पता नहीं होता है कि उनको किस तरीके से अपने सिलेबस को ड्रॉ करना है और उनको क्या क्या सिलेबस एक्चुअल में पढ़ना है, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने चैनल एसटी क्लासेस में कुछ कॉमन सिलेबस लेकर आया हूँ जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बैंक एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी हो, ठीक है ना, उसे क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आप जीए पोर्शन को प्रीलिम्स के लिए हटा सकते हैं, बट मैं यही बोलूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब तरह से करें, सब सब्जेक्ट के ऊपर काम करें, ताकि आप हर तरह के हर लेवल के स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप उसके ऊपर सभी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर सकें। चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक कि अगर सिलेबस की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग जो अगर बैंक का बात करूं तो पता है हम लोगों को कि 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो ये 50 मार्क्स कवर करता है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव होता है 1/4। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए हुए मैं रीजनिंग के आपको सिलेबस बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है जो हमें तैयारी करना होगा जिसके ऊपर, वो है एनालॉजी। उसके बाद आता है वेन डायाग्राम। उसके बाद आता है नंबर सीरीज क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, पैटर्न जो कि फोल्डिंग अनफोल्डिंग दोनों ही हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिसिंग नंबर, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, स्पेस ओरिएंटेशन, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का मतलब हो गया कि एक बंदा है जो ईस्ट की तरफ में खड़ा है, फिर एक बंदा है जो उसके वेस्ट में है, तो इस तरीके का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथ्स वाला नहीं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें आपको लीनियर पजल्स मिलेंगे, ठीक है ना, फिर जाके आपका सर्कुलर पजल्स रहेंगे, स्क्वायर में रहेंगे, रेक्टेंगल में रहेंगे। ठीक है, रिपीटेशन फिलर्स हैं जैसे एक्स वाई ए बी सी, फिर दिया गैप, फिर डी ई एफ, फिर गैप, फिर ए बी सी करके जो रहता है। फिर मैट्रिक्स आता है, फिर वाटर मिरर इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एक टू क्वेश्चन तो पक्का रहेगा इसमें से। मैट्रिक्स से भी एक क्वेश्चन रहता है। मैं हाल ही CHSL का बात कर रहा हूँ जो मैं दिया था, जिसमें मुझे देखने को मिला है ये सब। सिलॉग्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो सिलॉग्स तो आपको एकदम करना ही है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें रीजनिंग के करने हैं, जो कि आपका कॉमन सिलेबस है। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अब अगला हमारा टॉपिक है जो है, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश। और ये भी अगर बैंक का बात करें तो ये बैंक में 30 नंबर के आते हैं प्रीलिम्स में। और अगर मैं बात करूँ आपका एसएससी का तो ये 50 मार्क्स कैरी करता है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं। 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के हैं और 0.1/4 नेगेटिव है। चलिए देखते हैं अगला। इंग्लिश में अगर हमें सबसे पहले जो तैयारी करना है वो स्पॉट द एरर है। स्पॉट द एरर अगर मैं बात करूँ तो स्पॉट द एरर का मतलब होता है आपको वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन का नॉलेज रखना पड़ेगा, आर्टिकल्स का नॉलेज रखना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनको आपको बेहतर से बेहतर जानना पड़ेगा, ताकि आप उसमें से लिखे हुए गलतियों को छाट सकें। खासकर टेंस रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे मिस्टेक्स दिए जाते हैं। फीलर्स जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं, ठीक है ना, आपको 1 2 3 4 करके दे दिए जाएंगे। इस तरीके से मैं एक आपको दिखा देता हूँ। मीन्स एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक ब्रैकेट देगा, फिर एक सेंटेंस है, एक ब्रैकेट देगा, इस तरीके का। ओके, चलिए अगले मैं बात करता हूँ तो सिनोनिम एंटोनिम। और सिनोनिम एंटोनिम्स को करने का आपका सबसे बेहतर तरीका है, मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, मैं जिस तरीके से तैयारी करता हूँ, रूट वर्ड्स के ऊपर आप काम कीजिए। ठीक है, रूट वर्ड्स के ऊपर काम कीजिए। एक बहुत सारे यूट्यूब में है आपका ऑनलाइन वीडियोज़ है, मैं भी बहुत जल्दी रूट वर्ड्स के ऊपर भी लाने वाला हूँ वीडियोज़। लेकिन अगर उसके पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा, गोपाल वर्मा सर है, उनका आप रूट वर्ड्स देख सकते हैं, वोकेबलरी सीजन।
आपका बैंकर्स अड्डा का वोकेबलरी सीजन देख सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक के देख सकते हैं, ठीक है, आप ग्रेड अप के फॉलो कर सकते हैं। तो आप रूट वर्ड के ऊपर काम कीजिए। रूट वर्ड के ऊपर आप अगर काम करते हो तो आपका सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं, वहाँ से आपको स्पेलिंग एरर्स भी काम में आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर। अगर आप स्पेलिंग एरर का बात करें तो स्पेलिंग एरर जिस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बेसिक है, और ये हमारे बेसिक है। बेसिक का मतलब हो गया कि आप बोलते हो तो भी आपको स्पेलिंग एरर आपको लगता है, ठीक है। अगला बात अगर मैं मूव करूँ तो ईडियम एंड फ्रेजेस है। ईडियम्स फ्रेजेस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक एसएससी में पूछे जाते हैं। नाउ अभी जो पैटर्न है आईबीपीएस का, ये भी आप बेसिकली आप बोल सकते हो एसएससी पैटर्न में पूछ रहा है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे कुछ क्वेश्चन थे जो इसी के देखने को मिले थे। OWS जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि बहुत सारे वर्ड को मिला के एक वर्ड। जैसे अगर मैं बात करूं कि द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, लाइक ओमनीसिएंट, अगर मैं इसका बात करूं, ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड को मैं OWS में बोलता हूं। जैसे स्टडी ऑफ ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री, ठीक है, तो इसका डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट होता है। तो इस तरीके के बहुत ही सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। खासकर अगर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तैयारी करते हो तो आप अधिकतर तैयारी करो जो सब हाई लेवल के होते हैं, ठीक है ना। बेसिक लेवल के वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाले हैं, आप हाई लेवल पे तैयारी करो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एज वेल, पैराजम्बल्स हैं, क्लोज पैसेज है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, होमोनिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेजल वर्ब तो और आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्या बोलते हैं, आपको क्लोज टेस्ट में पूछा जा सकता है, आपको स्पॉट द एरर में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए फ्रेजल वर्ब मैं बोलूँगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। फिलर्स, डबल फिलर्स भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, खासकर स्पॉट द एरर को सॉल्व करने के लिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल्स तो जानना ही चाहिए। रीज़न है इसके पीछे। रीज़न में अगर मैं बात करूँ नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब एडवर्ब का, प्रीपोजिशन, कंजक्शन का, ठीक है, तो ये हमारे पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि अगर आप स्पॉट द एरर करना चाहते हो, आप डेली ग्रामर को भी आप अगर अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, कंप्रीहेंशन पैसेज को अच्छा करना चाहते हो, क्लोज पैसेज को अच्छा करना चाहते हो, पैराजम्बल्स को अच्छा करना चाहते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को अच्छा करना चाहते हो, देन यू मस्ट नीड टू इम्प्रूव योर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल, like the miscellaneous topic. Miscellaneous is as well as important as parasyllables, as comprehension passage, okay? जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। अब मेरा अगला जो टॉपिक होगा वो है जीए का। व्हाट इज़ जीए? जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चीज़ को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले हमारा क्या इंपॉर्टेंट है किस किस सेगमेंट में। तो अगर मैं बात करूँ इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन हिस्ट्री में भी आप सेगमेंट है, आप हर चीज़ को पढ़ो, आप रिवाइज करो, गो थ्रू करो, बट द थिंग इज विच टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और विच टॉपिक शुड आई हैव टू रीड मोस्ट एंड मोर, ओके। सो नाउ द थिंग इज़ कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आप प्री वेदा, प्री हिस्ट्रिक पीरियड, आपका प्री वैदिक पीरियड पढ़ो, ठीक है ना। फिर जाके आपका पोस्ट पढ़ो, ठीक है, उसमें आप मौर्य डायनेस्टी ले लो, गुप्ता डायनेस्टी ले लो, ठीक है, कलिंग का वॉर कब हुआ, उस समय कौन कौन क्या थे, ठीक है। अगले समय का अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपका 1857 के समय में जो इशूज़ आए, ठीक है ना, 1857 का क्या रिवोल्यूशन, आपका रिवोल्यूशन था, ठीक है ना। ब्रिटिश एम्पायर किस तरीके से हमारे पे हावी हुआ, ठीक है। लास्ट मुगल रूलर कौन, मुगल डायनेस्टी आप खासकर देख के जाओ, बिकॉज बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम देम, ओके। नाउ द टॉपिक इज फॉर इंडियन पॉलिटी। व्हाट इज इंडियन पॉलिटी? इंडियन पॉलिटी में आपको प्रीएम्बल्स के बारे में नॉलेज रखना होगा। प्रीएम्बल्स के साथ साथ आपको ये नॉलेज रखना होगा कि कौन समय कौन सा अमेंडेंट हुआ, ठीक है ना, राष्ट्रपति को किस किस जगह से हटाया, मतलब किस किस आर्टिकल के थ्रू हटाया जाता है, ठीक है। फिर जाके अपॉइंटमेंट कौन किसका करता है, ओथ कौन किसके सामने लेता है, ओके। नाउ द टॉपिक फॉर ज्योग्राफी, जिसमें आप इंडियन ज्योग्राफी ले लो, स्टेट जिस स्टेट से रिलेटेड हो उस स्टेट का ले लो। इको एंड करेंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स आप लो, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को मिलेगा पढ़ने। इकोनॉमिक्स में जैसे आपका डिमांड है, सप्लाई है, ओके। फिर जाकर लॉ ऑफ डिमांड आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, जीडीपी आ गया, एनएनपी आ गया, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इन द एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। करंट अफेयर्स आपको डे टू डे अपडेट रखना होगा, कौन से
पैक्ट साइन हो रहे हैं, कौन सा कितना फंडिंग हो रहा है, कौन से स्टेट में क्या फंडिंग हो रहा है, कौन सा ऐप लॉन्च हो रहा है, ठीक है जी। इसका मैं बात आगे भी करने वाला हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब आपका जनरल साइंस है, जीएस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से लगभग रेलवे में तो 15 से 20 क्वेश्चन तो पूछ ही जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपको तैयारी करना होगा कि किस तरीके से आपका टर्मिनोलॉजी है। जैसे टर्मिनोलॉजी बोलने का मतलब है आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन पहले आया, मैन में कौन वुमेन में पहले है, और ख़ासकर आपका फर्स्ट इन वर्ल्ड है, फर्स्ट इन इंडिया है, ठीक है। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है, आपका गेम्स में कितने नंबर्स होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है गेम्स में। द नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर से आपको शॉर्टकट कीज़ पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पूछा जाता है कंप्यूटर का डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना, कंप्यूटर लिटरेसी कंप्यूटर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सीखने मिलेगा कि हमारे इंडिया के साथ साथ कौन कौन से और ऐसे देश थे जिन्होंने हमारे साथ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन को आगे लेके आया। कंटेम्प्रेरी वहाँ का क्या रूल्स था, क्या कल्चर था, ठीक है, उससे हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे बहुत सारे लोग थे जो हमारे इंडिया को विजिट करने हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ फाहियान का, मेगास्थनीज का, अलबरूनी का, तो दे आर पीपल आर केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। अवार्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवार्ड आपको भी याद रखना होगा कि अवार्ड क्या है। अवार्ड आपको पता है कि किसी अच्छे काम के लिए दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ पंबा, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ठीक है ना, ये सब कुछ ऐसे अवार्ड है, शौर्य चक्र हैं जो उनको दिया जाता है मिलिट्रेंट्स को, ठीक है। फिर जाके मिलिट्री हमारे जो आर्मी पर्सनल होते हैं और भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। हमारे इंडिया का भी अवार्ड है जो है भारत रत्न, भारत विभूषण, पद्म भूषण, ये सब, ठीक है। इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल का अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको यहाँ से कम इकोसिस्टम ये सब के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। मीटिंग्स, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं आज के समय में, बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स हैं जो हो रही हैं डे पे डे, ठीक है ना, मीटिंग्स हो रही हैं, समिट्स हो रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दैट। इनिशिएटिव है, ऐप लॉन्च है। इनिशिएटिव क्या होता है? लाइक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया इस काम को करने का, लाइक निर्मल गंगा प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ इट? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया जिसके थ्रू हम लोगों ने डिसाइड करा गंगा को क्लीन करने का, ठीक है। फिर उसी तरीके से बहुत सारे मुद्रा स्कीम, बहुत सारे ऐसे स्कीम लाए गए जिससे लोगों को स्टार्टअप मिल सके, वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि हम लोगों को जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना है, सो वी हैव टू वर्किंग ऑन इट। ओके, ऐप लॉन्च है। कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? अभी खासकर अभी प्रेजेंट में जो आरोग्य सेतु ऐप आया, जो कि कोविड-19 के ऊपर आया, ठीक है। तो ये चीज़ किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, इससे रिलेटेड और किसने क्या क्या ऐप लॉन्च करा, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा। स्कीम्स है। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब हो गया कि इसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स को देखना पड़ेगा। लाइक हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ, कितने करोड़ का कितना कैपिटल किसका है, कौन से उनके डायरेक्टर सीईओ हैं, कौन उनको अपॉइंट कर रहा है, आरबीआई का क्या रोल है इनके पीछे, ठीक है ना। फिर जाके ये सीआरआर हुआ, कैश रिजर्व रेशियो हुआ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हुआ, ये सब हम लोगों को देखना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद फिर अगर हम आगे का बात करें तो आता है एम्बेसडर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये था बोलने का कि भैया आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर अगर आप होता है तो आप करवा दो। मैं अपने और भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ट्यूशन्स लेते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं उनके लिए ये सब बनाता हूँ। तो मैं इस सोचा क्यों ना एक कॉमन लोगों को भी मैं शेयर करूँ, ठीक है ना, जो लोग मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं मैं उन तक पहुँचूँ किसी तरीके से, और मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ को करने में, ठीक है ना। मैं दिल से करता हूँ। मुझे पैसे की ज़रूरत तो आम इंसान सभी को है, ठीक है ना, लोग सब आज जिंदा दुनिया में है तो सिर्फ पैसे के बल पे ही है, ठीक है ना। तो मुझे ये नहीं है कि मैं ये नहीं करना चाहता, वो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, मुझे जितना अर्निंग होता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके पहले भी मैं जॉब में भी हूँ, मैं जॉब करता हूँ अभी राइट नाउ, ठीक है। बट राइट नाउ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक मैं कैसे पहुँचाऊँ, मैं ये चीज़ को जानता हूँ, मुझे ये चीज़ पता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्प करूँ, मैं लोगों को बताऊँ
ओके। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा अगला जो टॉपिक आता है, ठीक है ना, मैं आगे का बात करता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने फाइनेंशियल अवेयरनेस तक बताया। फिर एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स क्या है? एम्बेसडर का मतलब होता है जो हमारे देश में हैं, बहुत सारे दूसरे देश में रहते हैं, जिस तरीके से दूत जिनको बोला जाता है, द पर्सन, ठीक है ना, जो हमारे बिहाफ में काम कर रहा है दूसरे देश में। ओके। बुक्स एंड ऑथर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे आपको फेमस पर्सनालिटीज़ की बुक्स को पढ़ने ही हैं, ठीक है ना। पढ़ने का मतलब है कि उनके नाम को जानना है, उनका सबटाइटल जानना है बुक का, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ विंग्स ऑफ फायर, तो एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है। प्ले इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है। तो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का जो बुक आता है वो आप ज़रूर से ज़रूर उसे पढ़ें। मिलिट्री एक्सरसाइजेज में बता ही दिया, ठीक है, हम उनके ऊपर वीडियो लाने ही वाले हैं। और मिसलेनियस में और कुछ अगर टॉपिक छूटता है, आपको लगता है कि नहीं ये हमारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, करेंसी कैपिटल अगर ये सब वगैरह है, ठीक है ना, गवर्नर है, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लो। ये मैंने इसलिए नहीं इसमें बताया क्योंकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी में हम लोगों ने कवर करा है इसको। अगर आप लूसेंट की बुक पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में ही आपको ये टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। ओके। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ और चीज़ों को ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने देखा है कि किस जगह पे कौन सा डैम है, ठीक है, कौन सा वहाँ पे वाटर प्लांट है, किस तरीके का वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, क्या उनका मतलब नेशनल पार्क कितने सारे हैं, ठीक है ना, हिल्स कितने सारे हैं, फिर जाके लेक्स कितने सारे हैं। तो ये सब आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, दैट इज़ नॉट अ करेंट अफेयर्स, ठीक है ना। बट करेंट अफेयर्स में यू हैव टू रिमेंबर दैट द न्यू अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हो रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको किस तरीके का डेली क्या अपडेट आ रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, देश में कौन से लोग आ रहे हैं, किस तरीके का टेस्टिंग चल रहा है, किस तरीके का प्रोग्रामिंग चल रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द मोस्ट एंड द वाइटल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, टॉपिक दैट इज़ मैथ। यू ऑल हैव टू वेरी स्केयर्ड ऑफ, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स का भी टॉपिक मैं बता देता हूँ बिकॉज ऑल द बिगिनर्स जो नोविस हैं हमारे, ठीक है ना, हमारी तरह बोलने का मतलब है कि जो अभी आप लोगों ने स्टार्ट करा है प्रिपरेशन, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। नंबर सिस्टम में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपको रिवीजन करवा देगा हर एक चीज़ को, ठीक है ना। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ठीक है ना, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ऑपोजिट, ठीक है ना, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बता दिया जाएगा, इंटेजर्स बता दिया जाएगा, पॉजिटिव इंटेजर, नेगेटिव इंटेजर्स, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के ऊपर में आप लोग काम करो। इससे क्या होगा, आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिसमें आपका वर्ड मास भी आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशंस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगा। तो ये सब आपको कवर कर दिया जाएगा। सेकंड इज परसेंटेज। परसेंटेज में इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और मैं अगर बात करूँगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये 3 टॉपिक आप एक साथ ही प्रैक्टिस में लाना, ठीक है ना। इफ़ यू आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर दिस 3 चैप्टर्स, सो यू हैव टू रिमेंबर कि आप इसे करो तो आप 1 by 1 ही करो, ठीक है ना। इसके बीच में आप किसी और दूसरे टॉपिक को प्रैक्टिस ना करो। कारण मैं इसका ये बताना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये 3 टॉपिक ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। आप प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप बात करोगे तो उसमें भी आप परसेंटेज आपको मिलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बात करोगे उसमें भी परसेंटेज मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप परसेंटेज कर रहे हो तो उसे बहुत अच्छे तरीके से करो, बिकॉज परसेंटेज का एक म्यूचुअल फ्रेंड हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्क्वायर रूट है। आपको बेसिकली 1 से लेके 40 तक स्क्वायर आपको याद करने ही हैं, ठीक है। अगर आप 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प मिलने वाला है। और मैं अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में भी दिखा दूंगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे आपको आउट करना है, निकालना है। क्यूब एंड क्यूब रूट इज़ एज यूजुअल, ठीक है ना। अब क्यूब रूट का अगर आप बात करो तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं आपको इसका 1 से लेके 20 तक मैं बोलता हूँ करने का, ठीक है। 1 से लेके 20 तक ही आप करो, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगर आता है अगला टॉपिक, ठीक है ना, क्यूब रूट का मैं बता दिया। अब आता है आपका एवरेज। तो एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। और एवरेज का क्वेश्चन का तैयारी का करने का एक तरीका मैं यही बताऊंगा कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है ना। 5 टाइप सेलेक्ट कीजिए। मैं अपने आने वाले वीडियोस में दिखा दूंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आपको लेने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। भाई भीड़ में भेड़ बन, ठीक है ना, भीड़ का भेड़ मत बनो, सिंपल सा बात है भाई, ठीक है ना। अभी आपको क्या आता है गवर्नमेंट को नहीं पता, गवर्नमेंट आपसे वो नहीं पूछ रही है, गवर्नमेंट जो दे रही है आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो सेटअप हो रहा है आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको फर्स्ट प्रूफ नहीं करना दैट आई एम द फर्स्ट, ठीक है ना, द फर्स्ट वन हु। अब आप बुक सॉल्व कर लिए बट जब आपको एवरेज का क्वेश्चन मिल रहा है यू कांट, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। ओके,
मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। नाउ द टॉपिक इज फॉर SI एंड CI। ओके, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एज वी नो। सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट देखिएगा जो PRT/100 का फॉर्मूला पे काम करता है, ठीक है, PRT/100 का, ठीक है। तो PRT/100 का मैं अगर बात करूं तो PRT/100 इज डिफरेंट। ओके, CI में अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ये बात पता है कि SI कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, SI इज़ अ फर्स्ट लेवल, अगर आप बोलो तो ये पहली मंजिल है। अगर आप इसके ऊपर उठना चाहते हो तो CI, क्योंकि अगर 1 ईयर का मैं बात करूं, अगर मैं SI अगर 1 साल का बात करूं, ठीक है ना, इक्वल टू CI, ठीक है ना, 1 ईयर के लिए। तो अगर आप बात करो ठीक से, अगर ध्यान से देखो, ठीक है ना, अगर 1 ईयर का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा टफ दिए जाते हैं, ठीक है। टफ बोलने का मतलब क्या है? लॉजिक है। CI में आप काम करो तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे जरूर काम करो। अगला टॉपिक है पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप, और अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप के साथ, तो पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एनिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये 3 आप एक साथ करो, ठीक है। तीनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। एक करोगे, एक के साथ एक इंपॉर्टेंट बेस बना के काम कीजिएगा, जिससे ये तीनों आपका कवर होगा। नाउ द टॉपिक इज फॉर टाइम एंड डिस्टेंस। एक हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करा रीजनिंग में, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रीजनिंग का अलग है, जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग को रहता है। टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने को मिलेगा। ओके, टाइम एंड वर्क भी उसी तरीके से रिलेटेड है। अब आता है सर्ट्स। सर्ट्स आप प्रैक्टिस करो अलजेब्रा के साथ, अलजेब्रा के साथ प्रैक्टिस करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगला आता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू रख के, ठीक है, उस तरीके से। बेसिक अलजेब्रिक में अगर मैं बात करूँ तो आप 6-7 का ले लो, ठीक है ना, 7 से ले लो। 7 से अगर मैं बात करूँ 10 तक, ठीक है, तो आप NCERT को फॉलो करो, ठीक है। NCERT फॉलो कीजिए 7 से लेके 10 तक, जिसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, ठीक है ना, करने को। अगर इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो मैं फिर यही बोलूँगा कि RS अग्रवाल की बुक लीजिए, ठीक है। RS अग्रवाल की मैथ की बुक ले लीजिए, या फिर आप M टायरा का लीजिए, ठीक है। M टायरा का भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक अलजेब्रिक के लिए। आता है अगला टॉपिक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सर्किल की, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, फिर जाके अगर मैं बात करूँ तो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर स्क्वायर है, ठीक है, फिर जाके सर्कल है, ठीक है, फिर जाके आपका कोन आता है, ठीक है। तो ये सब आता है। ट्रिगोनोमेट्री इज एज इम्पोर्टेंट, साइन थीटा कॉस थीटा, खासकर ये 90 डिग्री का आप रख लो, ठीक है ना। और इसमें जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो आता है उसको आप देख लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ को देखने को मिला था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। SSC का इस बार भी मैं CGL का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आप खासकर प्रॉपर्टीज़ को ध्यान पे देखिए, प्रॉपर्टीज़ जितने सारे हो सकते हैं पढ़िए, ठीक है ना। और इसके लिए अगर एक सिंपल से बात करूँ तो मैं किरण प्रकाशन का आप बुक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सीट लगाइए, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपको जितने पता है उतना सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सेट मारिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और चार्ट को भी ज़रूर देखिए, और इसमें आप एक टॉपिक और ले लो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप ले लो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से कर सकते हो, मैं NCERT का बुक भी बताया, NCERT का आपको क्लास 9 में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप कर लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, अगले वीडियो के लिए मैं बोल देता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक और कवर करने वाले हैं, तो कृपया पेज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ST Classes 409, ठीक है। फेसबुक का भी पेज है हमारा, ठीक है, www.facebook.com/ST Classes 409, ठीक है। इंस्टा भी है हमारा ST Classes 409, ब्लॉगर भी है, ठीक है ना, ट्विटर भी है, और हमारा मेल एड्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। तो जिस तरीके का आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा अपने पर्सपेक्टिव से। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ इस चीज़ को मैं खुद तैयारी करता हूँ, ठीक है ना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर आपको बताऊँगा। मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें, ये वीडियो के ऊपर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाएं, ठीक है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके,
सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।